अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा फिजिक्स का 10th चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हमारा थर्ड टॉपिक है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो हम कहते हैं कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टर्म है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह कैसे वर्क करते हैं। हम कहते हैं कि एक पेंडुलम, हमने एक स्ट्रिंग जिसको एक सिरे से फिक्स किया गया है, जिसके दूसरे सिरे से बॉब बांध दिया गया है। जब हमने इसको आज़ादाना छोड़ दिया, देखा कि ये इसमें वेट की वजह से एक फोर्स अमल कर रही है mg डाउनवर्ड। अपवर्ड स्टोरी की स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो इसको फोर्स अप्लाई कर रही है अपवर्ड। दोनों फोर्सेस mg डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स टेंशन ऑफ स्ट्रिंग t जो है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। यहाँ पे तो बॉब्स जो है वो एट रेस्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई मोशन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस बॉब्स को जो है यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले जाते हैं। जब हम इस बॉक्स को एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेके जाते हैं तो यहाँ पे दो तरह की फोर्स अकर हो जाती हैं। एक फोर्स mg cos ऑफ थीटा जो कि बिल्कुल अपोजिट टेंशन ऑफ स्ट्रिंग की है, और एक फोर्स इसमें रिस्टोरिंग फोर्स अकर होती है mg sin ऑफ थीटा। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग और इसके अपोजिट में फोर्स जो है mg cos ऑफ थीटा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को यहाँ पे इस पोजीशन में एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ बॉक्स ए पे जो है, ये दोनों फोर्सेस टेंशन ऑफ स्ट्रिंग और mg cos ऑफ थीटा जो है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारे पास mg sin ऑफ थीटा रह जाती है, वो फोर्स जो है इसमें एक्सेलरेट प्रोड्यूस करवाती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। मीन पोजीशन ओ पर ये बॉक्स जो है एक्सेलरेट करता हुआ आता है, जिसमें इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है पोजीशन के ऊपर। इनर्शिया की वजह से इसकी बॉक्स जो है यहाँ स्टॉप नहीं करता, बल्कि ये मूव करता हुआ आगे एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी फोर्सेस पैदा होती हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स के लिहाज से इसको वापस ओ पोजीशन की तरफ लेके आती हैं। तो बॉक्स इस तरह दोबारा फिर ओ पोजीशन पर आता है। जब ओ पोजीशन पर बॉक्स पहुंचता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो चुकी होती है। इनर्शिया की वजह से ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन ए तक जाता है। इस तरह ये अपनी एक फिक्स पोजीशन के गिर्द जो है बॉक्स जो है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो पेंडुलम की जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इस पेंडुलम में जो इसकी बॉडी होती है बॉब्स जो है वो एक फिक्स पोजीशन के क्रॉस जो है मूवमेंट करता है, यानी इसकी जो मोशन होती है वो एक फिक्स पोजीशन के गिर्द होती है, और उसी के गिर्द ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इसी तरह से इसमें जो प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहता है। जब एक्सट्रीम पोजीशन ए पर बॉक्स ठहरा होगा तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ की तरफ रहेगा। इसी तरह से जब बी पोजीशन एक्सट्रीम पे बॉक्स जाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ की तरफ रहेगा। इस तरह से इसका एक और फीचर, थर्ड फीचर ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन जो होता है वो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम इसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट कम ले जाएंगे बॉब्स को, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट कम रखेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से जब ये बॉक्स अपनी मेन पोजीशन ओ पर से गुजरता है तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी जो है अकर होती है, और जैसे जैसे ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है और बी की तरफ, तो इसमें क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती जाएगी, जो कि बी पोजीशन एक्सट्रीम पे जाके जीरो हो जाएगी, और इसमें एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस हो जाएगा, जो हमेशा किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सेम इसी तरह से जब ये बॉक्स अपनी पोजीशन ओ तक आएगा, वापस ए तक जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वापस आते हुए इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज करती जाएगी, जबकि एक्सेलरेशन जो होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसको हमने कहा ये भी टर्म है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसमें हम इसको डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।